तीसरा सवाल यह है, क्या सनातन बोर्ड बनाना चाहिए? सनातन बोर्ड की पहले जो मानसिकता है उसे जानना होगा। यदि सनातन बोर्ड बनाने का उद्देश्य मंदिरों की रक्षा करना या धर्म स्थलों की रक्षा करना है या धार्मिक जो संस्थान है उन्हें आगे बढ़ाने का उनका उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से सनातन बोर्ड की जो खोलने की मांग उठाई जा रही है वह उचित है। क्योंकि यदि आप बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए या बच्चों को शिक्षित करने के लिए सनातन बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो यह आपके समाज के हिसाब से भी अच्छा कदम होगा और इस देश के लिए भी अच्छा कदम होगा। क्योंकि आज की आधुनिक समय में आप देख रहे होंगे कि बच्चे दिशाओं में भ्रमित हो रहे हैं, कई जगह पर उनका जो आकर्षण है उनके दुख का कारण भी बन रहा है। इसीलिए सनातन बोर्ड यदि बनता है और अगर वह इस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था करता है जिसके कारण बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सके और बच्चों के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, तभी यह सनातन बोर्ड अपनी एक अच्छी भूमिका भी निभा सकेगा। सनातन की ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं या जो सभ्यता चली आ रही है, उन सभ्यताओं के अनुसार सभी महापुरुषों के बारे में बताना या उनकी जीवनियों के बारे में बता करके बच्चों को जागृत करना, यह एक सनातन बोर्ड जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड इस उद्देश्य से बन जाए कि हम अब जो धर्म है उसको भी अपने कंट्रोल में लेंगे और जो पूरा जो तंत्र है उसको भी हम नियंत्रित करके आगे बढ़ेंगे और हम कुछ ऐसी नियम बनाएंगे कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप सनातनी हो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सनातनी नहीं कहलाओगे। अगर ये सारी विचारधाराएं लगने लगी, अगर इस तरीके की कोई सोच वाले आगे विचारों से सनातन बोर्ड की यदि निर्माण किया जाने लगा, तो यह सनातन को छोटा दिखाने वाला कदम भी हो सकता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो सनातन है, सनातन आपके किसी भी कल्पना में नहीं आ सकता। यदि सनातन को आपने अपनी कल्पना में या अपने दायरे में बांधने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से वह उसका जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, उसको आप बहुत छोटा कर देंगे। सनातन अपनी आत्मा से मिलने का नाम है, सनातन या तन से पार। तो आपको यह समझना होगा कि जो आपका बोर्ड है उसका उद्देश्य इस सनातन को आगे बढ़ाना होना चाहिए, सनातन को नियंत्रित करने नहीं। आपके नियम कानून इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आप इस पृथ्वी के किसी भी जीव को सनातनी होने के अधिकार से वंचित करने का हक रखते हों। आप यदि इस तरीके की सोच रखेंगे तो आप अपनी जो अथॉरिटी है, जो भगवान के द्वारा अथॉरिटी दी गई है, जो शिव के द्वारा अथॉरिटी दी गई है, आप उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं।